हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। बार बार मैं आपको हर वीडियो में अपनी यही बोलती हूँ कि अगर आपको नाइन्थ से मैथ्स पढ़ना है, नाइन्थ क्लास का मैथ्स पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक कवर करनी है, तो रेगुलर आप मेरे टच में रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको डेली वीडियोस जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो आप तक पहुँच पाए। तो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ जो स्टूडेंट्स ट्यूशन नहीं जा सकते हैं या फिर उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो वो मेरी वीडियोस के थ्रू अपना मैथ्स का पोर्शन नाइन्थ क्लास की बुक को कवर कर सकें। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसा कि आपको पता है हम 14 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का 14.1 एंड 14.2 हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की वो है एक्सरसाइज 14.3। अब इसके थ्रू हम क्या सीखेंगे? हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ को कैसे हम सीखेंगे, बार ग्राफ के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया है। उस सर्वे में एक सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई सर्वे किया गया है। और किस चीज पे सर्वे किया गया है? फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ among द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 टू 44। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी एक्सरसाइज 14.3 का कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है 15 से 44 ईयर्स तक की वुमेन पर कि उनकी बीमारी का क्या कारण है और उनकी डेथ का क्या कारण है। क्यों 15 से 44 साल तक की एज की जो लेडीज हैं उनमें बीमारियां क्यों ज्यादा हो रही हैं या उनकी डेथ का क्या रीजन है। तो अब आपको क्या एक फिगर दी गई है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। परसेंटेज में आपको फिगर दी गई है नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन पहले देखते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है आपको उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू सबसे पहले सीखेंगे कि हाउ टू प्लॉट योर इंफॉर्मेशन या हाउ टू रिप्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन थ्रू ग्राफिकली। तो ग्राफ मैं ये चाहूंगी कि जब आप इस वीडियो को देखें तो पहले आप एक बार वॉच कीजिए, उसके बाद में अपने पास एक ग्राफ की कॉपी रखिए। ग्राफ आप अपने आप अपनी कॉपी पे प्लॉट कीजिए और मुझे जो है बताइए कि आप कमेंट करके कि ग्राफ पे प्लॉट कर पाए या नहीं। तो चलिए पहले हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर हम सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन थ्रू ग्राफिकली। देखिए ये कॉजेज दे रखे हैं कि किस वजह से वुमेन की डेथ और उनमें बीमारियां होती हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, इंजरीज, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस एंड अदर इश्यूज। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। जो वो परसेंटेज दी गई है वो आपको कुछ इस तरीके से दी गई है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से डेथ होती हैं या बीमारियां होती हैं वो 31.8% है। इसी तरीके से न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस का जो परसेंटेज है वो 25.4 है। इंजरीज 12.4, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3 एंड रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1 एंड द अदर इश्यूज आर 22.0%। 22%। ठीक है। अब इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो वो सीखते हैं। चलिए देखिए मैं आपके लिए ये एक ग्राफ प्लॉट करके लाई हूं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी इसको कैसे मैंने प्लॉट किया है। तो देखिए हमारे पास जो है दो कंडीशंस थी, एक तो उसका कारण और एक उसकी परसेंटेज। ठीक है। एक तो हमारे पास था कॉज, ये सारे जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर ये क्या है? इसके कॉज। ठीक है। अब इन कारणों से कितने परसेंट फीमेल जो है बीमार हो रही हैं या उनकी डेथ हो रही है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? उनका परसेंटेज। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 5-5 का गैप लिया है। आपके पास जो ग्राफ की कॉपी है उसे लीजिए और उसमें आप क्या करेंगे? आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। देन आप जो उसमें एक एक बॉक्स होता है कुछ इस तरीके से आपको उसमें बॉक्स मिलते हैं। तो जो एक बॉक्स होता है आप जीरो अगर यहाँ प्लॉट कर रहे हैं तो उसका एक बॉक्स के बाद आपने वहां ले लिया 5, तो आप जो करेंगे एक एक बॉक्स 5 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है। जीरो के बाद हमने लिया 5, देन 10, देन 15 एंड सो ऑन। तो 35 तक हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। नीचे क्या करेंगे? नीचे एक एक बॉक्स के डिफरेंस पर हम उनके
रीजन लिख लेंगे। ठीक है, इतना आपका काम हो गया। उसके बाद में अब आपको ये देखना है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस थी उसका रेशियो था 31.8। 31.8 मीन्स 30 से ज्यादा और 35 से कम। अब देखिए यहाँ तो हमने क्या करा है, 30 और 35 के मिड में कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ प्लॉट होकर आ गया। अब जैसे उसमें आपके, अगर आपने इस तरीके से आपका ग्राफ होगा, तो उस ग्राफ में आपको क्या करना है, आपने यहाँ 30 लिया है और यहाँ 35 लिया है, तो उसके बीच में 5 बॉक्सेस होंगे। तो एक बॉक्स क्या होगा आपका 31 के इक्वल, दूसरा 32, देन 33, देन 34 एंड देन 35। तो जो 31 के और 32 के बीच में, दो बॉक्सेस के बीच में आपका जो प्लॉट होगा वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। तो आप उसे इस तरीके से बार ग्राफ के थ्रू शो कर देंगे। ठीक है, अब आपका ये ग्राफ शो हो गया। देन आपको न्यूरोसाइकेट्रिक देखना है, तो उसमें कितना था 25.4। तो 25.4 25 से थोड़ा सा ऊपर। इसी तरीके से हमने इंजरीज का ग्राफ प्लॉट करा, कार्डियोवास्कुलर का प्लॉट किया, रेस्पिरेटरी का प्लॉट किया, अदर इश्यूज का प्लॉट किया। तो जब आप ग्राफ कॉपी पे अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जो हैं इस ग्राफ को कॉपी पे प्लॉट कीजिए, और अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम मुझसे ग्राफ प्लॉट नहीं हो पा रहा है, तो हम ग्राफ कॉपी लेकर फिर उसको और प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, टेलीग्राम सबने सुना होगा, स्टूडेंट्स ने, टेलीग्राम पर आपको मेरा ग्रुप मिलेगा शिप्रा क्लासेस के नाम से। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कॉपी पर ये प्लॉट करना है ग्राफ कॉपी पर, और उसका फोटो लेकर मुझे आपको टेलीग्राम पर भेजना है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी वीडियोस लेटेस्ट मैं बनाती हूँ वो इस ग्रुप पर डाल देती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होना है, और जो भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे उस ग्राफ की फोटो लेकर मुझे इस ग्रुप पर आप भेज देंगे। ठीक है, ताकि मुझे आपका रिस्पॉन्स नजर आएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कोशिश कर रहे हैं सीखने की। तो इस तरीके से हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, वो आपने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज वुमेन हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड में जो डेथ और इलनेस का कारण है वुमेन में, वो क्या है, तो जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा वही उसका कारण होगा। तो इन सब में परसेंटेज किसका ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का। 31.8 सबसे मैक्सिमम परसेंटेज है। तो आपका सेकंड का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम है। तो सबसे ज्यादा डेथ और इलनेस का कारण क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो हमें इस इंफॉर्मेशन से ये पता चला कि जो हेल्थ कंडीशंस खराब हो रही हैं या जो डेथ का रीजन है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आपको मिल गया। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप अपनी हेल्प से या अपनी टीचर की हेल्प से ऐसे दो फैक्टर्स बताइए विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन टू, मीन्स इसमें अबव बीइंग द मेजर कॉज, सबसे ज्यादा मेजर कॉज क्या है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले तो वुमेन में थर्ड का आंसर मैं लिखती हूँ यहाँ पर। थर्ड का आंसर में आपको दो फैक्टर ऐसे बताने हैं जिससे हेल्थ कंडीशंस वुमेन की खराब हो रही हैं। सबसे पहले तो लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बीमारी हो रही है और उससे आपको कैसे ओवरकम करना है, आपको उस बीमारी को कैसे हराना है और उसके क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है, सेकंड फैक्टर्स हो सकता है कि लैक ऑफ मेडिकल केयर, कि आप अपना मेडिकल केयर मतलब मींस आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, प्रॉपर दवाइयां नहीं ले रहे हैं, आपको कोई बीमारी है तो
लैक ऑफ मेडिकल केयर या फिर लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। कि ऐसा भी हो जाता है कई बार कि कुछ एरियाज में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती हैं, तो उस अवेयरनेस की वजह से भी, उसकी कमी से, जब आपके पास फैसिलिटी नहीं होगी, इट मीन्स आपको पता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर लैक ऑफ मेडिकल केयर, आप अपना मेडिकली ध्यान नहीं रख रहे हैं या आप तक वो फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये सब एक रीजन हो सकता है जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका मेजर कॉज बनने का। ठीक है, सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप मेडिकल केयर नहीं ले रहे हैं और आपको अवेयरनेस नहीं है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के हमने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट किया और अपने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर किया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, और उसके बाद में हमें उसका आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different sections of Indian society is given below। अब देखिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन दी गई है। शेड्यूल कास्ट सेक्शंस दे रखे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल एंड अर्बन। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, कि जो शेड्यूल कास्ट में गर्ल्स का रेशियो है, मींस अगर 1000 बॉयज हैं तो उसमें कितना गर्ल्स हैं, 940। क्या है वो जो डेटा आपको दिया गया है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि अगर SC शेड्यूल कास्ट में 1000 बॉयज पर कितनी गर्ल्स हैं, 940, कि मतलब इनका रेशियो जो है 1000 बॉयज पे 940 का है। ठीक है, ऐसे ही 1000 बॉयज पर ST का रेशियो है 970, नॉन SC ST इज 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इज 950 एंड सो ऑन। अब आपको कहा जा रहा है कि इसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो देखिए आपका एक्स और वाई एक्सिस जो रहता है, सेक्शन को हम एक्स एक्सिस पर लेंगे और वाई एक्सिस पर हम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज लेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे, लाइक दिस। आपका जब ग्राफ तैयार होगा तो कुछ इस तरीके से तैयार होगा। मैंने क्या करा, मैंने नीचे आपका सेक्शंस ले लिए कि किस किस सेक्शन की बात की गई है, SC है, ST है, बैकवर्ड है, अर्बन है, रूरल है। यहाँ पर अर्बन के बाद आई थिंक रूरल है, देन अर्बन है। ये आपका रूरल है एंड ये अर्बन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शंस अलग अलग। अब यहाँ पर 1000 नियरेस्ट 10 आपको गर्ल्स का रेशियो दिया गया है। तो देखिए शेड्यूल कास्ट में जो थी गर्ल्स का रेशियो था 940। कितना था, 940। तो मैंने क्या करा, आप क्या करेंगे, लाइक दिस, आप जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप यहां से अगर 0 ले रहे हैं और उसके बाद में आपने लिया 880, आप 900 ले सकते हैं, आप 910 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो ये 0 से 880 तक का जो पोर्शन होता है वो हम कुछ इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं, स्ट्रेट ना लेके। देखिए इस तरीके से प्लॉट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ रहा है, क्योंकि हमने 0 से डायरेक्ट क्या लिया है, 900 लिया है सपोज। फिर उसके बाद में एक एक बॉक्स हम 10-10 का लेंगे, 910, 920 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ 0 लिया है और 880 से स्टार्ट करा है। तो जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे एंड देन सो ऑन। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, 10-10 का गैप लिया है एक एक बॉक्स में। ऐसे ही यहाँ पर मैंने क्या करा है, हर बॉक्स को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। अब जैसे SC में 940 गर्ल्स हैं, तो SC का 940 आएगा आपका, 940 यहाँ है तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ST का 970, नॉन SC ST का 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 920, रूरल में आपका है 930 एंड अर्बन में आपका है 910। तो ये हमारा बन गया प्लॉट, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। ग्राफ कॉपी पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर
जाइए टेलीग्राम, अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है अपने फोन में, पहले टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में शिप्रा क्लासेस करके आपको वहां एक ग्रुप मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद में जो आप अपना ग्राफ कॉपी पे प्लॉट करेंगे उसका फोटो लेके मुझे यहाँ भेजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। अब आप क्लासरूम में डिस्कस कीजिए और ग्राफ को देखने के बाद में बताइए कि आप किस कंक्लूजन तक पहुंचे। तो हमें ये समझ में आया कि जो सबसे ज्यादा गर्ल्स का रेशियो मीन्स 1000 पे 970, सबसे ज्यादा गर्ल्स कहाँ पर है, एसटी में। तो अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा तो आप लिख देंगे वहां पर एसटी। ठीक है, अब मिनिमम किस पर है, अर्बन में, तो अर्बन में कितना हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, इसी तरीके से देखिए नॉन एससी एसटी और नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ये दोनों इक्वल रेशियो शो कर रहे हैं 920, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके इक्वल। तो इस तरीके से हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि हमें इससे ये पता चला कि किस कास्ट में रेशियो मैक्सिमम है और किस कास्ट में रेशियो मिनिमम है या कहाँ पर इक्वल शो हो रहा है। तो ये सब डिस्कशन तक हम कब पहुंचे कंक्लूजन तक, जब हमने अच्छे से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया। तो आई होप आपको मैंने आज 2 क्वेश्चन कराए हैं, क्लियर हुए होंगे अच्छे से। और अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आप तक आपको पहुंचा पाऊं। और इन दोनों क्वेश्चन का ग्राफ जो आप प्लॉट करेंगे कॉपी पे उसका फोटो लेकर मुझे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए, शिप्रा क्लासेस ग्रुप में, और उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।